हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का मेरे वाईटी चैनल पे स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि दोस्तों हम अभी अपने साइंस का बॉटनी चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और बॉटनी में हमने रूट सिस्टम देखा। नेक्स्ट हमने सूट सिस्टम भी डिस्कस किया और सूट सिस्टम के अंतर्गत हमने स्टेम डिस्कस किया, देन लीफ डिस्कस किया और आज जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है फ्लावर। आज हम फ्लावर के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके। एंड एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि दोस्तों, आप वीडियो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, सो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आपको जो भी डाउट्स हों या कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके दोस्तों। चलिए हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फ्लावर में पादपों का मुख्य जनन भाग पुष्प होता है। पुष्प के विभिन्न भाग होते हैं या ये कह लें कि पुष्प के विभिन्न प्रकार होते हैं। फ्लावर अर्थात जो फूल है, पुष्प है, यह पुष्प पादप का क्या होता है, जनन भाग होता है। ठीक है दोस्तों। यानी कि इससे पहले की क्लास में हमने देखा था कि पौधे में विभिन्न कार्य के लिए विभिन्न अंग जो हैं वह अलग अलग भूमिका निभाते हैं। जैसे कि हमने पत्ती में डिस्कस किया था कि पत्तियां जो हैं यह भोजन तैयार करने का कार्य करती हैं, है ना। यानी कि भोजन के लिए मुख्य अंग क्या है, तो ये है हमारी पत्तियां। इसी प्रकार से हमने तने पे डिस्कस किया था कि तना जो है ये पौधे को सहारा देने और फूड स्टोरिंग का काम, इसके अलावा जो भी संवहनी पदार्थ होते हैं अर्थात जल, खनिज, इनको पौधे के विभिन्न भागों पे पहुंचाने का कार्य तने द्वारा किया जाता है ना। सिमिलरली पादपों का एक कार्य जनन जो होता है, जनन क्रिया जो होती है ये पुष्प द्वारा संपन्न होती है। अब आप दोस्तों जनन क्रिया क्या होती है इन इंग्लिश में आपको बताना चाहूँगी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। यानी कि पौधे में जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होती है वो कहाँ कंप्लीट होती है, तो दोस्तों ये हमारे फ्लावर में होती है। ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पुष्प के विभिन्न प्रकार या भाग। पुष्प के प्रमुख रूप से 4 भाग है। पहला है बाह्य दल जिसे कैलेक्स कहते हैं, दलपुंज जिसे कोरोला कहते हैं, पुमंग जिसे स्टैमन कहते हैं एंड जायांग जिसे कार्पेल कहा जाता है। ओके दोस्तों। इस आगे अभी मैं दोस्तों ये सभी प्रकार जो हैं इन्हें बाय डायग्राम एक्सप्लेन करूँगी, बट यहाँ हम इन शॉर्ट समझते हैं कि आखिर क्या होते हैं। ठीक है ना। बाह्य दल क्या है, दलपुंज क्या है, इसको अभी हम यहाँ देख लेते हैं। ठीक है। ग्रुप ऑफ सेपल नो एज बाह्य दल अर्थात कैलेक्स। यानी कि बाह्य दल का जो समूह होता है उसे बाह्य दल कहा जाता है। ठीक है। अभी सेपल क्या है, दोस्तों आप यहाँ पास एक डायग्राम देख सकते हैं। इसमें से ये जो डायग्राम बना छोटा सा, ये पौधे का वह भाग होता है जिस पर यह पुष्प का वह भाग होता है जिस पर पुष्प जो है वह आधारित होता है ना। आप अपने आसपास जो भी आपको फूल मिला आप उस पर देखिएगा कि नीचे की ओर हरे हरे पत्ते नज़र आते हैं, छोटे छोटे से, जो कि पुष्प को क्या करते हैं, सहारा देते हैं। ठीक है, सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों यही कहलाते हैं बाह्य दल। ठीक है दोस्तों। मेनली ये हमें गुड़हल के फूल में देखने को दिख जाएगा आसानी से। ठीक है। इसके अलावा है ग्रुप ऑफ पेटल अर्थात दलों का समूह। दोस्तों जो फ्लावर के जो पंखुड़ियाँ होती हैं ना उन्हें ही हम पेटल कहते हैं। ठीक है ना। और इन्हीं जो पेटल्स का ग्रुप होता है इसे कहा जाता है दल पुंज। ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 ये सभी क्या हैं, तो ये पंखुड़ियाँ होती हैं ना, इन्हें ही कहते हैं दल पुंज और इंग्लिश में कहते हैं कोरोला। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है पुमंग यानी कि स्टेमन। नर प्रजनन अंग मीन टू से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है पुष्प में उसे कहते हैं पुमंग। इसके बाद है जायांग यानी कि कार्पल। मादा प्रजनन यानी कि फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसे कहा जाता है कार्पेल यानी कि जायांग। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं पुष्प के जनन भाग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। दोस्तों अभी हमने पुष्प के प्रकार देखा। ठीक है। उसमें से हमने जायांग और
उमंग के बारे में भी देखा, ठीक है ना, जो कि नर व मादा प्रजनन अंग होते हैं, ठीक है। अब उसका हम पूरा विस्तारित रूप देखते हैं, ठीक है। तो पुंकेसर यानी कि स्टैमन, दोस्तों स्टैमन को हिंदी में पुंकेसर भी कहते हैं और जायांग भी कहते हैं, सो आप कंफ्यूज मत होइएगा। पुष्प में पुंकेसर एवं अंडन जनन अंग होते हैं। पुष्प में पुंकेसर और अंडन क्या है, ये एक जनन अंग होते हैं। प्रत्येक पुंकेसर में एक वृत्त होता है। दोस्तों पुष्प में जो